आज राजगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन वगैरह सब जमा हुए हैं। किन तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है? देखिए, हमारा पहला और सर्वप्रथम मुद्दा नहीं कहना चाहिए राजगढ़ की जो नगर की समस्या है, शहर की साफ़ सफाई, नगर का विकास, सड़कें और जो भी अन्य मुद्दे हैं छोटे मोटे, जिस वार्ड की जो समस्या है वार्ड वार उस समस्या का निराकरण किया जाए, ये हमारा विचार है। और पेयजल की बड़ी समस्या थी राजगढ़ के अंदर, तो बीड़पाड़ा से राजगढ़ की नल जल योजना मंजूर हो चुकी है जो शासन ने करी है। सड़क जो है उसकी मंजूरी हो चुकी है। ले दे के कार्य मंजूर होते हैं भाजपा शासन के द्वारा, पर क्रियान्वयन जो है उनका लोकल नगर पंचायत के द्वारा, समिति के द्वारा ढंग से किया नहीं गया, ऐसा शिकायतें हमें सब दूर से प्राप्त हो रही है। और सड़क आप खुद भी देख सकते हैं, वो सड़क एक सहूलियत की बजाय एक समस्या बन गई पूरे गांव के लिए। अगर ये मंडी की रोड नहीं होती तो आवागमन राजगढ़ में लगभग बंद ही हो चुका था। उसके अलावा भी और कई जगह स्ट्रीट लाइटों के मुद्दे हैं। अभी भी इतना डेवलपमेंट अगर आप देखें आसपास में नगर पंचायतों में, शासन की मंशा है कि हर सुदूर क्षेत्र तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। बेसिक जो चीज़ें होती है, पानी, बिजली, सड़कें, उसकी सुविधा, अस्पताल, तो ये सब मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे। और भी इतने सालों में जो काम छूट गए हैं, वार्ड के पार्षदों से पूछ के, वहाँ के वोटरों से पूछ के, जिन जिन की जो भी समस्याएं हैं जो अभी तक अनदेखी जिस भी कारण से हुई हैं, उन पे ध्यान देना है। और स्वच्छता और साफ़ सफाई के अलावा आपकी शहर के अंदर मैं समझता हूँ सुरक्षा भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। समय समय पे आप देखें तो छोटी मोटी चोरियां होती रहती हैं, तो वो नगर पंचायत का मसला नहीं है, पर फिर भी नगर पंचायत भी उसमें अपना योगदान दे सकती है। सीसीटीवी कैमरा लगाए जा सकते हैं, पुलिस मित्र योजना के तहत यहाँ से वॉलंटियर हो सकते हैं, नगर सुरक्षा समिति बन सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नगर पंचायत लेवल पे भी हो सकती है। हमारा मकसद ये है कि राजगढ़ सक्षम हो, स्वच्छ हो और प्रदेश के, जिले के, देश के नक्शे पे उभरे। यही कुछ मुद्दे हैं। बाकी समय समय पे जो जैसी ज़रूरत महसूस होगी उसको उस समय पे हम लोग उस पर कार्य करेंगे। नहीं गया, ऐसा शिकायतें हमें सब दूर से प्राप्त हो रही है। और सड़क आप खुद भी देख सकते हैं, वो सड़क एक सहूलियत की बजाय एक समस्या बन गई पूरे गांव के लिए। अगर ये मंडी की रोड नहीं होती तो आवागमन राजगढ़ में लगभग बंद ही हो चुका था। उसके अलावा भी और कई जगह स्ट्रीट लाइटों के मुद्दे हैं। अभी भी इतना डेवलपमेंट अगर आप देखें आसपास में नगर पंचायतों में, शासन की मंशा है कि हर सुदूर क्षेत्र तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। बेसिक जो चीज़ें होती है, पानी, बिजली, सड़कें, उसकी सुविधा, अस्पताल, तो ये सब मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे। और भी इतने सालों में जो काम छूट गए हैं, वार्ड के पार्षदों से पूछ के, वहाँ के वोटरों से पूछ के, जिन जिन की जो भी समस्याएं हैं जो अभी तक अनदेखी जिस भी कारण से हुई हैं, उन पे ध्यान देना है। और स्वच्छता और साफ़ सफाई के अलावा आपकी शहर के अंदर मैं समझता हूँ सुरक्षा भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। समय समय पे आप देखें तो छोटी मोटी चोरियां होती रहती हैं, तो वो नगर पंचायत का मसला नहीं है, पर फिर भी नगर पंचायत भी उसमें अपना योगदान दे सकती है। सीसीटीवी कैमरा लगाए जा सकते हैं, पुलिस मित्र योजना के तहत यहाँ से वॉलंटियर हो सकते हैं, नगर सुरक्षा समिति बन सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नगर पंचायत लेवल पे भी हो सकती है। हमारा मकसद ये है कि राजगढ़ सक्षम हो, स्वच्छ हो और प्रदेश के, जिले के, देश के नक्शे पे उभरे। यही कुछ मुद्दे हैं। बाकी समय समय पे जो जैसी ज़रूरत महसूस होगी उसको उस समय पे हम लोग उस पर कार्य करेंगे। जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी आश्वस्त दिख रही हो? कितने पार्षदों का लक्ष्य आपने रखा जीत के लिए? देखिए, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं आता, हम किसी भी चीज़ को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। हम धरातल पे चलते हैं, पूरी मेहनत करेंगे। हम अभी से कोई भी ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहते कि इतने आ रहे हैं, ये हैं। मैं बड़ा लंबा चौड़ा बयान दे सकता हूँ कि साहब 15 पार्षद आ जाएंगे, हो जाएगा।
फिलहाल हम लोगों का मन जीतेंगे, वोट जीतेंगे और फिर सीट जीतेंगे। अपेक्षा है कि अच्छा परिणाम हमें मिलेगा और नगर परिषद हम बनाएंगे। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि पत्रकारिता के अलावा आपके जो वोट हों तो कृपया हमें आपसे प्रचार में चालू करता हूँ। आपके वोट भी चाहिएंगे। आपके एक भाई बंधु हैं जिन्होंने हमारे कहने पे अनुरोध पे फॉर्म उठाया, उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। बारोड़ जी का, इन्होंने भी खुद ने भरा था फॉर्म, तो इन्होंने हमारी बात रखी, उसके लिए हम इनके आभारी हैं और आपके वोटों की अपेक्षा सबसे पहले रखता हूँ। आज राजगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर आपने नामांकन भी दाखिल किया है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नामांकन दाखिल किया है। कोई क्या है पूरा और किन मुद्दों को लेकर आप इन चुनाव में आगामी में उतरे हैं? पहली बात तो नामांकन मैंने नहीं, मेरी श्रीमती जो है रितु नीलेश सोनी, उन्होंने वार्ड क्रमांक 10 से जमा किया है भारतीय जनता पार्टी से, और 15 वार्डों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नामांकन आज जमा हुए हैं। हम जो है राजगढ़ नगर की जो मूलभूत समस्या है उनको लेकर के मैदान में उतरेंगे। आदर्श सड़क से आज पूरा नगर, पूरा क्षेत्र परेशान है। बस स्टैंड की यातायात व्यवस्था, राजगढ़ नगर की यातायात व्यवस्था, उन सब से जनता राजगढ़ की नहीं पूरी विधानसभा की त्रस्त है, क्योंकि पूरी विधानसभा की जनता यहाँ पर आती है। तो उसे व्यवस्थित करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी ट्रैफिक को लेकर के। और एक आप सभी, मैं भी पत्रकार हूँ, प्रेस क्लब का साथी हूँ आप सबका, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि हमारी परिषद बनेगी तो प्रेस क्लब भवन हम हमारी परिषद की ओर से आपको सभी को देंगे। और साथ ही जो युवाओं के लिए हम एक खेल स्टेडियम के प्रयास करेंगे, युवाओं के लिए एक निःशुल्क जिम का संचालन करेंगे। और जो पुरानी पद्धति से हमारी भारतीय संस्कृति में अखाड़ा जो कहते हैं हम, जो अखाड़ा होता है हिंदू धर्म का मुख्य, वो अखाड़े का भी हम हमारी परिषद संचालन करेगी। साथ ही महिलाओं की विशेष सुरक्षा और नगर की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, जैसा कि दरबार साहब ने फरमाया है, तो हम उस पर सर्वप्रथम पूरे नगर में सीसीटीवी से पूरे नगर को सुरक्षित करेंगे। और हमारा प्रयास यह रहेगा कि स्वच्छ नगर, हरा भरा नगर, हरियाली की ओर भी हमारा प्राकृतिक रूप से रहेगा कि पूरे नगर में हरियाली रहे। साथ ही जहाँ पर आदर्श सड़क में इन्होंने पूरे सभी जगह डिवाइडर दिए हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसे पुनः उस पर सर्च करेंगे और जहाँ डिवाइडर नहीं देना है वहाँ पर हमारी ओर से डिवाइडर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ स्ट्रीट लाइट ही देंगे। बहुत सारे जो रूटे कार्यकर्ता हैं उनको मनाने के लिए भी आज भारतीय जनता पार्टी दिन भर से जुटी थी और उसमें भी कहीं ना कहीं पूर्णतः ये कह सकते हैं कि सक्षम रही। तो इसके पीछे का क्या रास्ता होता है ऐसा? माननीय श्री हर्षवर्धन सिंह जी दत्तीगांव जी के प्रयास रहे, हमारे प्रभारी शैलेश जी दुबे हैं चुनाव के, उनके प्रयास रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ज़मीन से जुड़े हुए नीचे जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रयास रहे, सभी साथी खड़े हैं और सभी के प्रयास से ये संभव हो पाया कि आज अधिकतम फॉर्म आज हम उठाने में सफल हुए हैं। 15 में से कितने वार्ड है जितने की आपकी? जैसा कि साहब ने बता ही दिया है कि जितने, अगर हम चुनाव में उतरे हैं तो जितने की तो सभी की भावना रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि हमें संभव हो पाया कि आज अधिकतम फॉर्म आज हम उठाने में सफल हुए हैं। 15 में से कितने वार्ड है जितने की आपकी? जैसा कि साहब ने बता ही दिया है कि जितने, अगर हम चुनाव में उतरे हैं तो जितने की तो सभी की भावना रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि हम ही नहीं, राजगढ़ नगर की जनता मन बना चुकी है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार यहाँ पर देना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र में भी है, तो केंद्र की और राज्य की जो योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे नगर को मिले। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद में इतना ऐतिहासिक विकास कार्य होगा जो राजगढ़ नगर के नागरिकों ने देखा नहीं होगा। और राजगढ़ नगर के नागरिकों के साथ ही हम विकास की योजनाएं बनाएंगे। ऐसा नहीं कि 15 पार्षद बैठ गए या परिषद बैठ गई, आप उसमें पत्रकार साथी जो राजगढ़ नगर के बुद्धिजीवी हैं, सभी वरिष्ठ जन, नेताजन हैं, उनसे भी हम सलाह सुझाव लेके और उसी के बाद हम नगर में कार्य करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि खुद की मर्जी से कोई कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। भाजपा से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार? पूरी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है, 15 पार्षद अध्यक्ष हैं। फिर भी ऑफिशियली ये तो अब आप लोगों को देखना है कि कौन जो है अध्यक्ष का दावेदार है, और पार्टी तय करेगी, जनता तय करेगी कि कौन अध्यक्ष बनेगा। मैं ये तय नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आपका नाम और पद बता दीजिए। हाँ, नीलेश सोनी, भाजपा नेता।